नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। तो तुम लोग एनसीईआरटी भूगोल के विषय में पढ़ रहे थे या उसके विषय में हम लोगों ने पढ़ना प्रारंभ किया था। मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी क्लास 9 और 10 की भूगोल की जो किताब है उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे और टॉपिक वाइज एक एक टर्म को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखिए, अब तक हम लोगों ने चैप्टर 1 भारत स्थिति और आकार के विषय में डिस्कस कर लिया है। उन सब चीजों को हमने समझ लिया है। आज से हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा, जो कि हमारा है भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा जिसका नाम है भारत का भौतिक भौतिक स्वरूप। ठीक है, यानी कि देखिए, भौतिक स्वरूप से तात्पर्य यह है, जैसे हमारा चेहरा है। ठीक है, अब हमारा चेहरा है, ऊबड़ खाबड़ है, गोर है, करिया है, चिकन है। ऐसे ही हमारे भारत देश का अगर आप ऑन मैप ले या आप फोटो खींचे तो भारत कैसे दिखता है ऊपर से। कैसे दिखता है मतलब कहीं पे नदी है, कहीं पे झरने हैं, कहीं पे जंगल है, झाड़ी है, कहीं पे साफ मैदान है, कहीं पे पहाड़ी है, कहीं पे बालू वगैरह है, कहीं समुद्र से लगा हुआ इलाका है, कहीं ईंटरा पथरा है, कहीं पठार है। तो इस चीज को या इस परिदृश्य को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं भौतिक स्वरूप। ठीक है, भारत का जो इतना बड़ा भूखंड है, पूरा भूभाग है, मोटे तौर पे इसको देखा जाए तो 6 भागों में बांटा गया है। उन सभी 6 भागों को हम नोटिस करते हैं। देखिए, पहला भाग है हिमालय पर्वत। अब ये हिमालय पर्वत से तात्पर्य क्या है? भारत का वो इलाका जो हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है, या आप कह सकते हैं कि जहां पे हिमालय पर्वत श्रेणी फैली हुई है उसको हम क्या कहते हैं? हिमालय पर्वत क्षेत्र। दूसरी बात करें तो दूसरा है आपका उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, उत्तर भारत का मैदान, हम उत्तर भारत मैदान लिखते हैं, आप समझ जाइएगा। ठीक है, तीसरे हिस्से की बात करें, देखिए उत्तर भारत के मैदान, पहले पर्वत श्रेणी फिर उत्तर भारत का मैदान, क्रम आप पलट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा हमारा आता है पठारी भाग। पठारी भाग मतलब भारत का जो पठार वाला हिस्सा है वो। आगे हम बढ़े तो आता है मरुस्थल। भारत का जो मरुस्थल है या मरुस्थलीय जो हिस्सा है वो। पांचवें भाग की बात करें, अब देखिए मरुस्थल के बाद में अब कुछ ऐसे इलाके आते हैं या कुछ ऐसे क्षेत्र आते हैं जो समुद्र से लगे हुए हैं। ठीक है, जो समुद्र से लगे हुए हैं अर्थात तटीय भाग। तटीय भाग, ठीक है। अब तटीय भाग के बाद बात करें तो द्वीप समूह। द्वीप समूह, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं हमारे पूरे भारत के भूखंड को या भारत को 6 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, इन 6 हिस्सों को अगर हम पढ़ लेते हैं तो पूरा का पूरा जो हमारा भारत का परिदृश्य है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 भारत के भौतिक स्वरूप को हम डिस्कस करते हैं। पहला हमारा है हिमालय पर्वत श्रेणी, फिर उत्तर भारत का मैदान, पठारी भाग, मरुस्थल, तटीय भाग और द्वीप समूह। इनको हम जो डिस्कस कर लेंगे हमारे चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करना प्रारंभ करेंगे हिमालय पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये 6 भाग होते हैं, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। लेकिन जो हम चर्चा करना प्रारंभ करेंगे वो हम चर्चा करना प्रारंभ करेंगे किसके विषय में? हिमालय पर्वत श्रेणी के विषय में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब अगर हिमालय पर्वत की श्रेणी की बात करें तो चूंकि हिमालय पर्वत, भारत में हिमालय पर्वत का बहुत बड़ा रोल है। अगर हिमालय पर्वत ना रहे तो ऊपर से आने वाली ठंडी हवाएं इतनी ठंडी होती है कि -20 से 25 सेंटीग्रेड यहाँ का तापमान हो जाएगा। यानी कि जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं पूरा ब्लड जम जाएगा, पूरी सांसें अवरुद्ध हो जाएंगी, कोई काम हो ही नहीं पाएगा। सोचिए -20 सेंटीग्रेड यानी कि 0 सेंटीग्रेड पे बर्फ हो जाता है, लेकिन -20 सेंटीग्रेड जब ऊपर से हवाएं आएंगी तो क्या हालत करेंगी। लेकिन हमारे भारत देश की सीमा सुरक्षा ये करता है, समझ लीजिए पूरा हिमालय पर्वत ऊपर से पूरा छापा हुआ है। ठीक है, तो जो भी ठंडी हवाएं हैं उनको आने नहीं देता, वापस लौटा देता है। ठीक है, अब हिमालय पर्वत की बात आती है तो ये देखा गया इसको बांटे कैसे। देखिए, अब चूंकि कुछ अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पहाड़ियां थी, साथ ही साथ ये देखा गया कि एक नदी, जैसे अब कुछ पहाड़ी इलाका है फिर एक नदी बह रही है,
फिर कुछ पहाड़ी इलाका है दूसरी नदी बह रही है, फिर कुछ पहाड़ी इलाका है फिर तीसरी नदी बह रही है। तो लोगों को समझ में नहीं आया इसको बांटे कैसे। दो क्षेत्र हो गए, एक तो यार बड़के बड़के पर्वत, बुढ़ापा बुढ़ापा जो पर्वत है वो, और दूसरा नदी। तो इसलिए सहूलियत के लिए हिमालय को दो प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, दो प्रकार से हिमालय को बांटा गया है। पहला, उत्पत्ति के आधार पे। अब देखिए उत्पत्ति क्या है, समझिएगा बात को। देखिए उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, या इसको हम बोल सकते हैं आयु के आधार पे। दूसरी बात करें तो उत्तर से दक्षिण, हिमालय का उत्तर से जो दक्षिण विस्तार है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर से नीचे। ठीक है, हिमालय का जो ऊपर से नीचे विस्तार है, एक तो आधार ये है कि हिमालय को हम ऊपर से नीचे अगर बांटते हैं तो क्या हमें देखने को मिलता है। दूसरा, बाएं से दाएं या पश्चिम से पूर्व, उसके विषय में डिस्कस करेंगे। ठीक, घबराइए नहीं। देखिए दूसरा आधार ये है, दूसरा आधार क्या है, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। मैप की बात करें, पश्चिम से पूर्व या नदियों के आधार पे दूसरा हिमालय को बांटा गया है, नदियों के आधार पे। ठीक है, जो हिमालय पर्वत चोटी है उसको दो भागों में बांटा गया है। क्लियर। तो आज हम डिस्कस करेंगे उत्पत्ति के आधार पे या उत्तर से दक्षिण विस्तार भारत का कैसा है, पहले हम उसको चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं किससे, उत्पत्ति के आधार पे या उत्तर से दक्षिण। तो हिमालय के उत्तर से दक्षिण की विस्तार की बात करें या ऊपर से नीचे विस्तार की बात के बारे में बात करें तो हिमालय को चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में, चार भागों में। अब हम समझते हैं चारों भाग कौन कौन से हैं। देखिए पहला हमारा है ट्रांस हिमालय, पहला हमारा है ट्रांस हिमालय। देखिए इसका नाम ट्रांस हिमालय इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा कहां है, भारत के बाहर है या तिब्बत में है। ठीक है, कहां है, तिब्बत में, इसलिए इसको तिब्बती हिमालय भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि भारत के भौतिक परिवेश में ये नहीं आता या बहुत कम आता है, इसलिए इसको इस टॉपिक के लिहाज से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बहुत है ये, लेकिन भारत के भौतिक स्वरूप के हिसाब से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही आपकी बुक में मेंशन किया गया है, लेकिन क्योंकि हिमालय का हिस्सा है इसलिए इसको बताना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए ट्रांस हिमालय की बात करें, पहली चीज ये इसका ज्यादातर हिस्सा भारत के बाहर है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ट्रांस हिमालय। देखिए लेकिन इसमें काराकोरम श्रेणी, देखिए इस हिस्से में काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, ये पर्वत श्रेणियां इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। साथ ही साथ हम बात करें ट्रांस हिमालय में तो गाडविन ऑस्टिन, देखिए ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत पूछता भी है। गाडविन ऑस्टिन जिसका नाम है K2 और इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, जो कहां है, जम्मू कश्मीर भारत के POK क्षेत्र में। K2 गाडविन ऑस्टिन पर्वत चोटी इसी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत पाई जाती है और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है या भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अभी आप इतना पढ़िए, हम आपको सारा डाउट क्लियर कर देंगे, परेशान ना होइएगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, K2 गाडविन ऑस्टिन, जो कहां है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत POK क्षेत्र यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उस क्षेत्र में ये स्थित है। क्लियर हुआ। आगे बात करें तो सबसे तीव्र ढाल वाली, सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी जिसका नाम है राकापोसी, सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी राकापोसी श्रेणी भी इसी में है।
तीव्र ढाल से तात्पर्य ये है, देखिए जैसे जनरली पहाड़ी ऐसे होती है, लेकिन ईंट देखिए ऐसे है, ऐसे खटाक से, मतलब यहां से अगर आप गिरे तो फिर स्वाहा हो जाएंगे। ठीक है, एकदम तीव्र ढाल वाली है, वहां से आप सरकेंगे तो सरकेंगे नहीं, दुनिया से सरक जाएंगे। ठीक है, तो संसार की सबसे तीव्रतम ढाल वाली राकापोसी पर्वत श्रेणी भी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही आती है। भारत की सबसे बड़ी नदी गार्ज, नदी गार्ज मतलब होता है, देखिए नदी गार्ज, भारत की नदी गार्ज सबसे गहरी नदी गार्ज जो कौन सी है, सिंधु नदी। सिंधु नदी गार्ज जो 5200 मीटर गहरी है, वो भी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविन ऑस्टिन, काराकोरम, जास्कर और लद्दाख श्रेणी आती है। संसार की सबसे तीव्रतम ढाल वाली जो चोटी है राकापोसी, वो भी इसी में आती है। साथ ही साथ काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहा जाता है, एशिया की रीढ़, एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ये भी कहां है, इसी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, किससे संबंधित है, ये है ट्रांस हिमालय से संबंधित टॉपिक। क्लियर हुआ आपका? चलिए अब हम डिस्कस करते हैं दूसरे हिस्से के विषय में। देखिए दूसरे हिस्से के विषय में बात करें तो दूसरा हिस्सा हमारा है बृहद हिमालय। ठीक है, देखिए इसका नाम है बृहद हिमालय, या इसको हम बोलते हैं हिमाद्री। हिमाद्री इसलिए बोलते हैं ये पूरा वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, या इसको बोलते हैं महान हिमालय, महान हिमालय। देखिए बृहद हिमालय, हिमाद्री, महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ये सब इसी का नाम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि संसार की जितनी ऊंची पर्वत चोटियां हैं सब इसी के अंतर्गत आती हैं। चलिए इसके विषय में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए इस हिमालय पर्वत चोटी या इसकी औसत ऊंचाई के बारे में बात करें तो लगभग 6000 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर जम्मू कश्मीर में चौड़ाई की बात करें तो 400 किलोमीटर, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाते जाते ये 150 किलोमीटर के आसपास इसकी ऊंचाई रह जाती है। यानी कि शुरू में 6000 किलोमीटर रहती है, लेकिन 400 किलोमीटर चौड़ाई है जम्मू कश्मीर वगैरह में, लेकिन जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ बढ़ते चले जाएंगे इसकी चौड़ाई लगातार घटती जाती है और 150 किलोमीटर के आसपास रहती है। बात को समझ रहिएगा, ऊंचाई लगभग औसत ऊंचाई मतलब सभी पहाड़ियों की ऊंचाई 6000 के आसपास है, 6000 से कम है ये नहीं है सभी पहाड़ियों की, किसी की 8000 है, किसी 7000 है, लेकिन चौड़ाई की बात करें इनका जो फैलाव है 400 किलोमीटर तक है जम्मू कश्मीर में, और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक। ठीक है, कुछ पर्वत चोटियों की बात करें तो माउंट एवरेस्ट, देखिए संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। देखिए एनसीईआरटी बुक में 8848 मीटर ही दिया है, किसी किसी किताब में 8850 भी दिया है, तो नियर अबाउट इक्वल है, तो परेशान ना होइएगा। माउंट एवरेस्ट की बात करें, देखिए माउंट एवरेस्ट की बात करें तो कंचनजंगा इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। कंचनजंगा की बात करें तो मकालू की बात करें तो धौलागिरी की बात करें तो नंगा पर्वत के अन्नपूर्णा के बाद नंदा देवी की बात करें तो कामेत के बाद नमचा बर्मा और आपका गुरु मानदाता। देखिए ये कुछ ऊंची पर्वत चोटियां हैं। अब देखिए जितनी संसार की ऊंची पर्वत चोटियां हैं सब की सब बृहद हिमालय के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा गया बृहद हिमालय। क्लियर? और ये
वर्ष भर ये क्या रहता है, वर्ष भर ये बर्फ से ढका रहता है। ये 3 पर्वत चोटियों की हाइट आपको बहुत अच्छे समझ लेनी है। देखिए, माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, कंचनजंगा 8,598 मीटर, और इधर गार्डविन आस्टीन था 8,611। अब देखिए कंफ्यूजन कहां होती है, कंफ्यूजन होती है कि यार भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है कि केटू है, क्योंकि दोनों भारत में है। तो अगर देखा कहीं कहीं इसका उत्तर आता है, कहीं कहीं इसका, बात को समझिएगा। केटू गार्डविन आस्टीन पीओके क्षेत्र में है, ठीक है, पूरी तरह से भारत के क्षेत्र में नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से भारत में है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि हिमालय पर स्थित, हिमालय पर स्थित या भारत में हिमालय पर स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो ये होगा। लेकिन हिमालय हिमालय कुछ ना कहे, केवल कह दे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सीधा केटू गार्डविन आस्टीन, और कुछ आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है। केटू गार्डविन आस्टीन भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। हाँ, भारत में पूरी तरह से स्थित बोल देगा तो कंचनजंगा है। क्लियर हुआ? तो ये कुछ पर्वत चोटियां हैं, कहां है वो, आपकी बृहद हिमालय के अंतर्गत, ठीक है। बाकी चोटियों की हाइट पे उतना फोकस हमको नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखिए। देखिए, माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये आपका नेपाल में है, कंचनजंगा की बात करें तो ये आपका भारत में है, ठीक है। देखिए, जैसे देश के नाम जानते रहिएगा, बाकी रही बात राज्य के नाम, क्योंकि हम भारत के भौतिक स्वरूप को पढ़ रहे हैं, हम ये नहीं पढ़ रहे हैं कि ई पर्वत कहाँ है, तो उतना पढ़ेंगे आप कंफ्यूज जाएंगे। अभी हम इतना क्लियर कर लेते हैं कि किस पर्वत चोटी में या किस पर्वत श्रेणी में कौन सी पर्वत चोटी पड़ती है, ठीक है। तो यहां हमने सबके नाम आपको लिख दिए हैं। अब वहां पे जगह लिखना है। देखिए, माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है, कंचनजंगा भारत में है, उसके बाद में हम बात करें तो मकालू आपका नेपाल में है, धौलागिरी भी आपका नेपाल में है, नंगा पर्वत आपका इंडिया में है, ठीक है, भारत में है, जम्मू कश्मीर में, अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंदा देवी यूके यानी कि उत्तराखंड में है, यानी कि भारत में है, कामेत पर्वत आपका ये भी भारत में है, नमचा वर्मा भारत में है, और ये गुरु मांधाता ये आपका नेपाल में है, ठीक है। कहाँ है? नेपाल में है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो कुछ पर्वत चोटियां थी मैंने आपको बता दिया। क्लियर हुआ? किसकी बात हो गई है? ये बात हो गई बृहद हिमालय की। ओके, अच्छा, बृहद हिमालय में कुछ हिमानियां हैं। हिमानिया मतलब होता है ग्लेशियर, ठीक है, ग्लेशियर जहां से नदी निकलते हैं, इसीलिए इसको नदी का उद्गम स्रोत भी कहते हैं। इन पर्वत चोटियों को नदियों का उद्गम स्रोत भी कहा जाता है। कुछ हिमानिया जैसे सतोपंथ ग्लेशियर है, सतोपंथ ग्लेशियर के बाद गंगोत्री है, गंगोत्री या यमुनोत्री है, ठीक है, चतुरंगी है, चतुरंगी है, भागीरथी है, भागीरथी है, कामेट है, कामेट है, कामेट के बाद मिलप है, मिलम है, मिलम बाद पिंडारी, ठीक है। ये कुछ ग्लेशियर हैं जो कि इन्हीं पर्वत चोटी में पाए जाते हैं। ग्लेशियर के साथ साथ इसमें रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा, देखिए कुछ दर्रे भी यहाँ पे पाए जाते हैं। रोहतांग के बाद सिपकिला दर्रा, सिपकिला, ये दोनों के दोनों हिमाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा, और बोमडिला के बाद दिहांग दर्रा, दिहांग दर्रा। देखिए ये बहुत डिटेल हो गया, ये दोनों देखिए अरुणाचल प्रदेश में है और ये आपके हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कुछ प्रमुख दर्रे जैसे कि रोहतांग दर्रा, दिहांग दर्रा, बोमडिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, ये कुछ दर्रे बृहद हिमालय के अंतर्गत देखे जाते हैं। साथ ही साथ कुछ हिमानियां हैं जो बृहद हिमालय के अंतर्गत देखी जाती हैं। क्लियर हुआ? क्योंकि हम पर्वत चोटी पढ़ रहे थे इसलिए हमारा इतना इंपॉर्टेंट है कि बृहद हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत चोटियां आती हैं, आपको यहां पे मेंशन है। क्लियर हुआ? चलिए, अब बृहद हिमालय मैंने आपको बता दिया कि बृहद हिमालय को हम नदी के उद्गम स्रोत या नदियों के उद्गम स्रोत का क्षेत्र भी हम कहते हैं, ठीक है। अब चूंकि बोर्ड भर गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसको हम मिटाएंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एडजस्ट करते हैं कहीं पे अगर हो जाए, क्योंकि ये बहुत एक साथ रहेगा, ठीक रहेगा, अच्छा लगेगा ना।
देखिए अब यहां हम बात कर लेते हैं छोटा थोड़ा सा तीसरा। देखिए लघु हिमालय, लघु हिमालय या इसको बोलते हैं निम्न हिमालय, निम्न हिमालय। देखिए लघु हिमालय या निम्न हिमालय की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर के आसपास है तथा चौड़ाई की बात करें तो 50 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, 50 किलोमीटर के आसपास। जितनी भी आपकी पर्यटक स्थल है, पर्यटक स्थल मतलब घूमने वाला, जैसे मसूरी हो गया, मसूरी के बाद दार्जिलिंग हो गया, मसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल, 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 मनाली, मनाली, कुल्लू, कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी, कश्मीर की घाटी, कश्मीर घाटी। ये सब जितने पर्यटक स्थल हैं घूमने फिरने वाले, सब के सब इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, लघु हिमालय के क्षेत्र में सब के सब पर्यटक स्थल पाए जाते हैं। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए इसी क्षेत्र में महाभारत पर्वत श्रेणी, महाभारत पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी भी देखने को मिलते हैं। यहां पर सोनमर्ग घास, सोनमर्ग घास और बुग्याल एवं बुग्याल एवं पयार, ये घास भी देखने को मिलती है। सोनमर्ग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, और बुग्याल कहाँ है? उत्तराखंड में। क्लियर हुआ आपको? देखिए लघु हिमालय के अंतर्गत जितने भी पर्यटक स्थल हैं, दार्जिलिंग, मनाली, कुल्लू घाटी, रानीखेत और आपका कश्मीर घाटी, सारी की सारे पर्यटक स्थल आपको बृहद हिमालय के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय, लघु हिमालय की ढाल पर जो घास पाई जाती है जम्मू कश्मीर, उसको बोलते हैं गुलमर्ग, सोनमर्ग। और अगर हम उत्तराखंड में बात करें तो बुग्याल एवं प्यार, उसी घास को बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? लघु हिमालय के संदर्भ में ये दो चीजें आपको क्लियर हुई। अब देखिए हम इसमें महाभारत पर्वत श्रेणी पाई जाती है। साथ ही साथ इसमें मैंने आपको बता दिया कि ये हिमालय श्रेणी की तीसरी चोटी है। ठीक है, या तीसरा हिस्सा है। ठीक, अब हम अंतिम बात करें, इसको कहां मेंशन करें। देखिए अंतिम की बात करें, देखिए एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। लास्ट हमारा है शिवालिक श्रेणी। क्या है हमारा? शिवालिक श्रेणी। देखिए शिवालिक श्रेणी की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1100 मीटर के आसपास है। ठीक है, कितनी है? 1100 मीटर के आसपास। ठीक है, शिवालिक श्रेणी, देखिए चूंकि शिवालिक श्रेणी सबसे नीचे वाली श्रेणी है, एकदम दक्षिण वाली, उत्तर से दक्षिण। सबसे उत्तर में कौन था? ट्रांस, उसके नीचे बृहद, उसके नीचे लघु, उस सबसे नीचे शिवालिक श्रेणी। देखिए शिवालिक पर्वत श्रेणी को पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। दून मतलब जैसे देहरादून। पूर्व में इसको द्वार के नाम से जाना जाता है। द्वार, द्वार मतलब हरिद्वार। ठीक है, तो शिवालिक श्रेणी सबसे नीचे की श्रेणी है। इसमें आने वाले पर्वत चोटियों को जैसे पूर्व में क्या बोलते हैं? पूर्व में बोलते हैं दून, और उसके बाद आपका पश्चिम में बोलते हैं दूर, और पूर्व में क्या बोलते हैं? द्वार। ठीक है, तो ये हो गई, या ये हो गया हिमालय पर्वत चोटी का क्या हो गया? विस्तार हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इसका जो विस्तार है उसके विषय हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए देखिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी मैंने देखिए आपको कुछ देर पहले आपको बताया था कि हिमालय पर्वत का जो विस्तार है हम दो आधार पे करते हैं। पहला हमने उत्पत्ति के आधार पे या उत्तर से दक्षिण हमने देख लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हिमालय का जो विस्तार है वो नदियों के आधार पे।
नदियों के आधार पर, देखिए नदियों के आधार पर, ठीक है, या हम इसको कहें पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व हम विस्तार अब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हमने पहला पढ़ लिया है। देखिए पश्चिम से पूर्व की बात करें, पश्चिम से पूर्व, तो पहला जो है वो है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय यानी कि हिमालय का वो हिस्सा जो पंजाब में ज्यादातर फैला है या पूरे पंजाब में फैला है, उसको कहते हैं पंजाब हिमालय। ये हिमालय का क्षेत्र सिंधु नदी से सतलज नदी तक फैला हुआ है। ठीक है, सिंधु से सतलज नदी तक फैला हुआ है। सिंधु नदी से लेके सतलज नदी तक ये पूरा पूरा हमारा हिमालय जो है वो फैला हुआ है। ठीक है, सिंधु से लेके सतलज नदी तक। ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा जो हिमालय है वो 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने किलोमीटर में? 2400 किलोमीटर में, पूरा ऊपर से नीचे चलिए चाहे ऐसे। पंजाब हिमालय की हिस्सेदारी कितनी है इसमें? 560 किलोमीटर तक, 560 किलोमीटर तक पंजाब हिमालय है। इसी हिमालय में देखिए, अब हमने ऊपर से नीचे बांट लिया, अब हम बाएं से दाएं बांट रहे हैं। इसी हिमालय में हमारा K2 स्थित है। K2 मतलब गाडविन ऑस्टिन। काराकोरम पर्वत श्रेणी इसी में है। काराकोरम के बाद में जास्कर पर्वत श्रेणी इसी में है। जास्कर के बाद में लद्दाख पर्वत श्रेणी भी हमारा इसी में आता है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जाफरान की खेती की जाती है। जाफरान मतलब केसर। ठीक है, केसर की खेती भी इसी हिस्से में की जाती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात करें, दूसरा जो हिमालय का हिस्सा है पंजाब के बाद में, अब वो है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय, देखिए कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय की बात करें तो इसका विस्तार सतलज नदी से आपका काली नदी तक है। ठीक है, सतलज नदी से लेकर के इसका विस्तार काली नदी तक है। ठीक है, कहां तक है? सतलज नदी से लेके काली नदी तक। अब देखिए इस क्षेत्र की बात करें, जैसे ये पंजाब में फैला है। कुमायूं की बात करें तो ज्यादातर उत्तराखंड में फैला है। और इस क्षेत्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? नंदा देवी। और यहीं पर सब के सब पर्यटक स्थल स्थित है। जो अभी पर्यटक स्थल हम लोगों ने देखा था लघु हिमालय में, सेम यहाँ पर रानीखेत, मसूरी, ये कुल्लू मनाली सब के सब इसमें स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में सब के सब स्थित है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? चलिए तीसरा बात करें, तीसरा जो हिस्सा है वो हमारा है असम हिमालय, सॉरी नेपाल हिमालय। नेपाल के बाद असम आएगा। ठीक है, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की बात करें तो इसका विस्तार काली नदी से लेके तीस्ता नदी तक है। कहां तक? तीस्ता नदी तक। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है इस हिस्से की? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट ऊंचाई तो आप जानते ही है 8,848 मीटर। ठीक है, नेपाल हिमालय के अंतर्गत जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, नेपाल हिमालय के अंतर्गत जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है? वो आपकी आती है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और अन्य पर्वत चोटी की बात करेगा तो फिर वही मकालू हो गया, कंचनजंगा हो गया, और उसके बाद अन्नपूर्णा हो गया, धौलाधार हो गया, वो सब की सब इसी के अंतर्गत आती है। क्लियर? चौथे के बारे में बात करें, या लास्ट जो हमारा है वो है असम हिमालय। असम हिमालय, देखिए असम हिमालय का विस्तार हम देखें तो तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार है। ठीक है, कहां तक? ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार है असम हिमालय का। और ये सबसे अंतिम हिस्सा है। ठीक है, ये सबसे क्या है? अंतिम हिस्सा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? और इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी हम कहें तो असम हिमालय का जो है वो है कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा। ठीक है, बात क्लियर हुई? ठीक है, कौन है? कंचनजंगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? देखिए अगर लंबाई चौड़ाई की बात करें, जैसे पंजाब हिमालय कितनी दूर में फैला है? 560। कुमायूं हिमालय फैला है 320 किलोमीटर तक। ठीक है,
और नेपाल हिमालय फैला है आपका 800 किलोमीटर तक। और असम हिमालय की बात करें तो देखिए ये है आपका 720 किलोमीटर तक। अब आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर हम कहें कि हिमालय पर्वत का पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व जो विस्तार है सबसे लंबा कौन सा है, तो आपका देखेंगे नेपाल हिमालय। सबसे छोटा कौन सा है, कुमायूं हिमालय। ठीक है, और ध्यान से किया, पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, K2। क्लियर। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी। नेपाल हिमालय की माउंट एवरेस्ट। लास्ट में आपका असम हिमालय, इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है, कंचनजंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था हमारा भारत के भौतिक स्वरूप का पहला हिस्सा, हिमालय पर्वत श्रेणी के विषय मैंने आपको समझा दिया। अब आप देखिए इसको जोड़िए, ये पूरा आप जोड़ेंगे तो 300 और ये पूरा जोड़ेंगे 2400 किलोमीटर के आसपास आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने हिमालय पर्वत श्रेणी के विषय में डिस्कस कर लिया। बाकी के टॉपिक पे हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।